विषय है छुटकारे के लिए प्रार्थना। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। प्रिय धर्मी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि प्रभु हम आपके सामने आ सके और आपसे विनती और प्रार्थना करें, ताकि आप हमारे हर एक विपत्ति से छुड़ाएं और हर एक परेशानियों से और हर एक तकलीफ से हमें दूर करें। हे पिता, आपके वचन को सीखने के लिए हम आए हैं। खुदावन बाप, हमें कैसे प्रार्थना करने, उन बातों के विषय में सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमें सिखाएं कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होने पाए। हालेलुया। हर एक मुसीबत से हम छुटकारा पाए। सहायता और मदद करें। दुआ आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगो, आमीन। विषय है छुटकारे के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, हमने आज तक बहुत प्रार्थनाएं देखी है, बहुत प्रार्थनाएं सुनी है और बहुत प्रार्थनाएं की है, लेकिन हमें किस तरह से बाइबल के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए जिससे परमेश्वर हमारा छुटकारा करे, परमेश्वर हमें चंगाई दे, परमेश्वर हमें विपत्ति से छुड़ाए, हमारे पापों से परमेश्वर क्षमा करे। उन सारे विषयों के बारे में इस विषय में हम सीखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 57 अध्याय उसके पहले वचन से। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगात हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो भजन संहिता 57 अध्याय उसको दाऊद ने लिखा है, उसके जीवन में ये विपत्ति और घटना आया। मेरे प्रियो, ये विपत्ति और घटना उसके जीवन में कब आया, उसको मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए निकालिए पहला सामुएल 21 अध्याय उसके 11वें वचन को हम पढ़ते हैं। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा? 22 का 1। दाऊद वहां से चला और बचकर अब्दुल्लाम की गुफा में पहुंचा। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस्राएली में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी तो एक गोलियात था जो बहुत ही ऊंचा लंबा तगड़ा था और उस इस्राएल की प्रजा को ललकारा, और इस्राएल की प्रजा में से कोई भी साउल राजा भी उससे लड़ने को न जा सके। तब दाऊद एक छोटा लड़का था जो अपने भाइयों के लिए कुछ लेकर गया था, उसके पिता ने उसे भेजा था। तब वो देखा कि ये कैसे परमेश्वर की प्रजा को ललकारता है। परमेश्वर का भय दाऊद मानता था, वो राजा नहीं था। जब उसने गोलियात को मारा, गोलियात मर गया, तब प्रजा ने बहुत ही आनंद से ये कहा कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। लेकिन मेरे प्रियो, साउल उससे दाऊद से जलस रखने लगा, क्योंकि मैं राजा हूँ और ये लोग उसकी गुणगान कर रहे हैं, दाऊद की गुणगान कर रहे हैं। हालेलुया। तब उसको मारने के लिए घात में लगाया बैठा, अपनी सारी प्रजा को कह दिया कि तू जहाँ कहीं वो दिखे उसको घात करना। तब दाऊद छिप कर एक गुफा में चले गया। मेरे प्रियो, चाहता तो दाऊद उसे मार सकता था, लेकिन दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, क्योंकि दाऊद सोचता था, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम बदला नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बदला लेने के लिए नहीं कहा है। अगर तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरी ओर फेर दो। बुराई का बदला बुराई से ना लेना, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, पहली सदी में भी ये चले ही आ रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने ये वचन हमसे कहा है। तब दाऊद एक मुसीबत में जाके फंस गया। मेरे प्रियो, वो क्या मुसीबत है, आइए हम उसको थोड़ा पढ़ते हैं। भजन संहिता 57 उसके 4 से 6। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता
है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण धला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो एक गुफा में है, जंगल में है वो गुफा, तो उन्हें पूरे जानवर, जीव जंतु, सांप बिच्छू सब चीज का खतरा है। शेर, भालू, कोई भी आकर उसे खा सकता है। हालेलुया। ऐसे जगह में वो बचकर निकला है। वो चाहे तो रह सकता था शहर के उस देश में, लेकिन मेरे प्रियो, वहां वो रहेगा तो चारों ओर घात लगाए उसकी सेना बैठी हुई है, जिसकी साउल की, क्योंकि उन्हें राजा की ओर से आज्ञा मिली है कि दाऊद को तुम घात करना, पकड़ के मेरे पास लेकर आना। हालेलुया। तो वो उस बीच में नहीं जा सकता, वो सामना भी नहीं कर सकता, क्योंकि सामना करेगा तो वो भी उसको मारेगा, वो भी उसको मारेगा। लेकिन प्रभु का दास है, वो ऐसा करना नहीं चाहता। कभी हमारे जीवन में भी प्रियो ऐसी ही घटना आती है कि हम अपने परिवार लोगों के बीच में हम जब बढ़ते हैं तो लोगों के मन में रहता है, ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे। तो चारों तरफ से लोग क्या सोचते हैं कि हमारे प्रति कुछ द्वेष रखते हैं। वो बोलते तो नहीं है, लेकिन द्वेष रखते हैं। हालेलुया। तो हम चारों तरफ से फंदे में, किसी के उसके षड्यंत्र में, किसी के उस खोदे हुए गड्ढे में हम बिल्कुल चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, उस दुष्ट की युक्तियों में फंसे हुए हैं। तो हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, इसके विषय में हम इसको अच्छी रीति से सीखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद फिर कैसे प्रार्थना करता है उसको हम पहले सीखते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 57 में 7 से 11। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पांव फटने ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद राजा कैसे प्रार्थना करता है। दाऊद राजा कहता है कि मैं स्तुति का गीत गाऊंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, डफ बजाऊंगा, बांसुरी वीणा बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसने वो ही मेरा एक शरण स्थान है। उस समय याजक भी थे, बहुत सारे और लोग थे, प्रभु के दास थे, लेकिन किसी से उसने प्रार्थना करवाने के लिए नहीं कहा। हालेलुया। वो दाऊद खुद ही परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति गीत गाया, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर और जब तक ये विपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद कहता है जब तक ये विपत्ति जो मेरे जीवन में आया है वो मुझसे दूर न हो जाए तब तक मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते रहूंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई परेशानियां आती है, कोई विपत्ति आती है, तब हम क्या करते हैं? हम पास्टर प्रेरित से प्रार्थना करवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है? हम खुद परमेश्वर के लिए स्तुति गीत को गाएं, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठें और खुद अपने आप के लिए प्रार्थना करें। ये पास्टर के हाथ से प्रार्थना करवाने से ज़्यादा अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि जो हमारे लिए प्रार्थना करेगा वो हमारे बीच में होकर हमारे लिए परमेश्वर से विनती करेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम खुद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच कोई नहीं है, डायरेक्ट। तो हमारा संबंध परमेश्वर और हमारा डायरेक्ट संबंध बनता है। इससे परमेश्वर और ज़्यादा खुश होता है और ज़्यादा प्रसन्न होता है और जल्दी आपकी इस परेशानी से
मुक्त करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अभी का घटना है। हालेलुया। हमारे कज़न, उसकी मौसी है, तो वो बीते समय में मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए आए थे। मैं प्रार्थना किया। जब वो दुष्ट आत्मा से जकड़े थे और दुष्ट आत्मा से वो आज़ाद हुई और वहाँ गई जहाँ वो रहती है, वहाँ गई तो फिर से बहुत दिन तक सही रहा। उसके बाद फिर से वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आया। तो मैं उसको पूरी शिक्षा, उसको बहुत सारी बातें वचन से बताया था कि आप खुद प्रार्थना करना, क्योंकि हर समय आपके पास कोई प्रार्थना करने वाला नहीं आएगा, क्योंकि आपके उस जहाँ रहते हो वहाँ भी आपका प्रार्थना करने वाला कोई समय पे नहीं होगा। तो आप खुद प्रार्थना करना। उसको ये बातें स्मरण थी। मेरे प्रिय, वो उतना प्रभु को नहीं मानती है। हालेलुया। जब वो घटना उसके जीवन में आया और वो समझ गई कि मेरे अंदर फिर से कुछ आया है, तो फिर उसको अजीब सा लगने के लगा। तब वो मेरी बातें स्मरण आई। तब वो क्या कहकर प्रार्थना की आपको मालूम है? वो ये कहकर प्रार्थना किया कि मेरा नाम लेकर, क्योंकि वो उतना प्रभु पर भी उसको उतना नहीं जानती है, उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता है। उसने ये प्रार्थना किया, वो अनीश का परमेश्वर, उस तुझसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो मुझको किया है उसी की ओर ये सब लौट जाए। हे परमेश्वर पिता, अनीश का परमेश्वर पिता, ये जो मुझ पे जो किया है उसके घर में लौट जाए। ऐसे करके उन्होंने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, आप विश्वास नहीं करोगे, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को, और जो नए हैं उसकी प्रार्थना को और ज़्यादा सुनता है। हालेलुया। और हमसे कहीं ज़्यादा वो, आप डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे तो वो सुनता है। तो उन्हें क्या उत्तर मिला आपको पता है? 4-5 दिन के बाद जो उसको तंत्र मंत्र करके उसको जो परेशान करती थी, जिसने किया था, उसी के घर में उसका एक बेटा चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि याकूब के घरानों पर तंत्र मंत्र और ये शोभा नहीं देता। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो सचमुच परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन खुद करें। हालेलुया। खुद आप घुटने पे बैठे, और जब तक आपकी विपत्ति आपके जीवन से दूर ना हो जाए तब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। क्योंकि हमने, दाऊद ने भी यहाँ भजन संहिता 57 अध्याय में क्या कहा? और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। ये सबसे पॉइंट वाली चीज है प्रियो। आप तब तक प्रार्थना करते रहें, स्तुति गीत गाते रहें निरंतर, जब तक आपकी विपत्ति आपके जीवन से दूर ना हो जाए। मेरे प्रियो, अगर आप कोई भी पाप क्यों न किए हो, कोई भी दुख आपके जीवन में हो, क्योंकि दुख तभी आती है जब कुछ हम पाप करते हैं। हालेलुया। एक पाप के कारण ही हमारे जीवन में परेशानियां शुरू होती है, तो उसका जड़ यही है। हालेलुया। इसलिए आप अपने पापों को क्या करें? अंगीकार करें। लोग क्या करते हैं? शर्माते हैं। भले आप पास्टर के पास प्रार्थना करने गए हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं? शर्माते, पूरा बता नहीं पाते। मेरे प्रियो, लेकिन आप जब खुद प्रार्थना करेंगे ना, आपके बीच में कोई नहीं होगा। आप एक कोठरी में जाएं, द्वार बंद करें और प्रार्थना करें, प्रभु मैंने ये गलती की है लेकिन मैं उसे पछताता हूँ। हालेलुया। तो वो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उत्तर देगा, आपको छुटकारा देगा। भले आप पाप किए क्यों ना हो, आप अपने पापों को मानोगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 24 और 25। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, सुलेमान राजा जब भवन को बनाया तो सब बातें उसने परमेश्वर से प्रार्थना में कह दी थी कि जब कोई इस भवन की ओर देखकर प्रार्थना करे, हे पिता, तो तू उनकी सुनना और वो पाप में पड़ के शत्रुओं के बीच में घिर जाए
तो तू उनकी सुनना, उन्हें क्षमा करना और फिर से उस देश में लौटा ले आए। मेरे प्रियो, आप मसीह जगत में चलते समय में आपके जीवन में कोई गलतियां होती है, मेरे प्रियो आप निराश ना हो, हताश ना हो। आपके लिए एक, मेरे प्रियो आपके लिए एक है जो आपके लिए निरंतर आपको देखता रहता है। हालेलुया। आप अगर खुद प्रार्थना करेंगे, आप अगर खुद अपने अपराधों को मानेंगे, स्वयं आप निर्णय लेंगे, हाँ पिता मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपको फिर से मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आप फिर से चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे वो कनान देश में पहुंचने के लिए था, उनको फिर से उनके अपराधों को क्षमा किया और उन्हें उस देश में चलने के लिए आगे बढ़ाया। तो प्रभु आपको भी, आपकी भी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा। आप निश्चिंत रहें। हालेलुया। एक वचन प्रियो और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। याकूब 5 अध्याय उसके 16वें वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, अपने अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो। यही तो सबसे कठिन बात है। हम अगर कुछ पाप किए रहते हैं, हम शर्माते हैं किसी को बताने के लिए। मेरे प्रियो, आप जिससे प्रार्थना करवाते हैं उसको जरूर इस पाप के विषय में बताएं, तभी तो वो आपके उस पाप के विषय में प्रभु से के सामने रख कर आपके लिए प्रार्थना करेगा। और आप भी जब प्रार्थना करते हैं तो उस जो पाप आपने किया उस पाप को स्पष्ट रीति से प्रभु को बताएं। हालेलुया। तब तो प्रभु उसको आपसे, उस पाप से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। ताकि आप दोबारा उस पाप में सम्मिलित नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, और आप सबसे ज्यादा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करना चालू करेंगे मेरे प्रियो, कोई भी विपत्ति आपके जीवन में आएगी ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में वो विपत्ति आएगी नहीं, क्योंकि प्रभु आपको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। तो हमने प्रियो इस विषय में आज सीखा है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप समय निकाल कर प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे ना, आप विश्वास रखिए, प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, ये बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखा गया, इसका प्रमाण उनको मिला है, तभी वो दाऊद राजा इस पूरा जीवन जीने के बाद अपने उस, जब वो फ्री होता था ना, तब ये भजन संहिता में जो लिखा है ना वचन, उनको लिखता है। हालेलुया। तो वो महसूस किया है इन बातों को, इसलिए वो कहा है। इसलिए हमें भी कैसे प्रार्थना करना चाहिए इसको आपने अच्छी रीति से सीखा है मेरे प्रियो। इसको आप और भाई बहनों को भी बताएं ताकि वो भी प्रार्थना करना सीखे और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। अपने परिवार के लोगों को बताएं कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु कैसे हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। हम खुद अपने लिए प्रार्थना करें। आप कोई भी जगह में क्यों ना हो, भले आप जेल में हो, भले आप मुसीबत में पड़े हों, भले आप एकदम जगह कोई भी हो मेरे प्रियो, आप आंख बंद कर प्रार्थना करें, प्रभु आपको उसी जगह में आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, भवन की ओर देखकर। भवन तो एक जगह पे है, लेकिन आप कहीं दूसरे देश में हैं, कहीं विपत्ति में पड़े हैं, कोई भी जगह पे हो। इसलिए आप कोई भी जगह पे हो, आप ये ना सोचिए कि मैं एक घर में ही जाकर प्रार्थना करूंगा। आप जिस जगह पे हो उसी जगह पे प्रियो आप आंख बंद कर 2 मिनट प्रार्थना करें प्रभु से। प्रभु के साथ आपका मेल होगा, आपका संगति प्रभु के साथ होगा। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, जो आपने हमें वचन के द्वारा बातें की, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इतना सुंदर वचन आपने हमसे कहा प्रभु जी, हमने सुना, जाना, सीखा। प्रभु हम आपका हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारा सिखाने वाले हैं। जो जो हमने वचन सीखा पढ़ा, एक एक वचनों को हमारी आत्मा में सेव कर और हमारे हृदय की पटिया पे लिख, ताकि कभी हमें उसे भूलने ना पाए, परंतु हमेशा उसे स्मरण रखें और अपने जीवन में हम उसे इस्तेमाल करने पाए। सहायता और मदद कर। जितने भाई बहन इस वचनों को सीखे सुने जाने हैं पिता, उनके जीवन में काम कर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन को जीवन में तू काम कर और उन्हें मसीह यीशु के कद तक बढ़ाने में सहायता और मदद कर।
सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।